माँ गंगा एक ऐसी पवित्र जलधार जिसके बिना सनातन धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक एक भी संस्कार कार्य संभव नहीं है। माँ गंगा को जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कैसे होता है माँ गंगा का निर्माण? आखिर कहाँ से निकलती है मोक्षदायिनी जीवनदायिनी माँ गंगा? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। कैसे हिमालय से निकलने वाली अनेक अमृतमयी जलधार माँ गंगा के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उन 5 प्रयाग के पूरे दृश्य दिखाएंगे, ताज़ा दर्शन कराएंगे और पौराणिक इतिहास बताएंगे जिनसे होता है माँ गंगा का निर्माण। हिंदू धर्म में इन 5 प्रयागों का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि मनुष्य को अपने जीवन काल में एक बार पंच प्रयाग की यात्रा जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे आप किस प्रकार से पंच प्रयाग की यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो में अंत तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, अगर आप भी पंच प्रयाग की इस पवित्र यात्रा को करना चाहते हैं तो ये 5 के 5 प्रयाग उत्तराखंड में बद्रीनाथ मार्ग पर मौजूद हैं। जैसे ही आप ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम के लिए ट्रैवल करेंगे तो आपको 5 प्रयाग रास्ते में ही मिलने वाले हैं, जैसे देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। वैसे अगर आप इन 5 प्रयागों के दर्शन करना चाहते हैं तो इनका जो प्रॉपर सीक्वेंस है वो है बद्रीनाथ धाम से। जैसे पहले नंबर का जो प्रयाग आता है वो आता है विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग, उसके बाद कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और उसके बाद में आता है देव प्रयाग। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको सीक्वेंस वाइज इन 5 के 5 प्रयागों के आपको दर्शन कराता हूँ। जैसे ही आप बद्रीनाथ धाम से ऋषिकेश के लिए यात्रा शुरू करेंगे तो बद्रीनाथ धाम से लगभग 31 किलोमीटर चलने के पश्चात पड़ता है विष्णु प्रयाग, जो कि पहले नंबर का प्रयाग है। मैं पहुंच गया हूं विष्णु प्रयाग। अभी मैं आपको विष्णु प्रयाग के दिव्य दर्शन कराता हूं। तो दोस्तों, ये है विष्णु प्रयाग, दर्शन कर लीजिए विष्णु प्रयाग के। यहाँ पर हो रहा है संगम धौली गंगा और अलकनंदा नदी का। धौली गंगा आ रही है नीति दर्रे से, जबकि अलकनंदा नदी आ रही है सतोपंत ग्लेशियर से। अगर विष्णु प्रयाग संगम की हाइट की बात करें तो यह 4500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। देखिए, माइलस्टोन स्टोन है, इस पर विष्णु प्रयाग की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। विष्णु प्रयाग अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी का संगम स्थित है। देखिए, संगम द्वार है जो कि संगम पर आपको लेकर जाता है। देखिए, ये संगम पर जाने का रास्ता है। मैं आपको लेके चलता हूँ संगम पर। दोस्तों, एग्जैक्टली अभी मैं संगम पॉइंट पर पहुंच गया हूँ। देख सकते हैं, इधर से आ रही है धौली गंगा और इधर से आ रही है अलकनंदा। इसको विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, यहाँ पर हो रहा है पवित्र संगम और आगे की ओर अलकनंदा बह रही है। अगर मैं इसके पौराणिक इतिहास की बात करूँ तो बताया जाता है कि इस स्थान पर नारद मुनि ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी। इस स्थान पर आपको भगवान विष्णु नारायण मंदिर में आपको दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे। और तो दोस्तों, इस प्रकार से हम विष्णु प्रयाग में दर्शन करने के पश्चात आगे की ओर बढ़ेंगे और विष्णु प्रयाग से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात पहुंच जाएंगे दूसरे सबसे पवित्र संगम, जो कि है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में संगम होता है नंदाकिनी और अलकनंदा का। नंदाकिनी नदी नंदा देवी पर्वत श्रृंखला के नंदा गुट्टी ग्लेशियर से निकलती है, जबकि अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के पास स्थित सतोपंत ग्लेशियर से आती है। अगर नंद प्रयाग संगम की बात करें तो यह संगम 4455 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगर इस साइड में आप देखेंगे तो नंदाकिनी नदी आ रही है और इस साइड में अलकनंदा, और यहाँ पर हो रहा है नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम। ये है नंद प्रयाग का संगम पॉइंट। नंद प्रयाग का ये स्थान प्रकृति के चाहने वालों का बहुत ही अद्भुत स्थान है। देखिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और कल कल बहती हुई ये नदियाँ। देखिए, कितने बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं नदी के बीच में। देखिए, मानसून के समय बताया जाता है कि पूरा संगम डूब जाता है, पानी के अंदर समा जाता है। और यहाँ पर अलकनंदा नदी का वेग देखिए, कितना प्रचंड वेग है। संगम पॉइंट पर छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं जहाँ पर जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। बाकी ये देखिए, पूरा एरिया देखिए, ये अलकनंदा का एरिया है और ये है नंदाकिनी का एरिया। अगर नंद प्रयाग के पौराणिक इतिहास की बात की जाए तो कहा जाता है कि नंद बाबा ने इसी स्थान पर पुत्र रत्न की प्राप्ति करने के लिए कठोर तपस्या की थी। चलिए दोस्तों, अभी हम नंद प्रयाग में दर्शन करने के पश्चात खूबसूरत दृश्यों का आनंद लेते हुए
हम सफ़र में आगे की ओर बढ़ जाएंगे। सचमुच ये स्थान इतना खूबसूरत है, आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ और खूबसूरत खूबसूरत झरने आपको नज़र आने वाले हैं। तो दोस्तों लगभग 30 किलोमीटर की यात्रा करने के पश्चात हम पहुंच जाएंगे तीसरे नंबर के प्रयाग, जो कि है कर्णप्रयाग। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं तीसरे नंबर के सबसे पवित्र प्रयाग पर। यह है कर्णप्रयाग। और अभी आप देख सकते हैं कर्णप्रयाग में दो शक्तिशाली नदियों का संगम हो रहा है। इधर से आ रही है, देखिए ये पिंडारी नदी है और ये आ रही है अलकनंदा, सबसे शक्तिशाली नदी। पिंडारी नदी पिंडर ग्लेशियर से निकल के आती है, जबकि अलकनंदा नदी सतोपंथ ग्लेशियर से आती है। इनकी शक्ति और इनके तेज को तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए ये पूरा घाट है, पूरा घाट ये बड़े बड़े पत्थरों के नीचे समा गया है। मानसून में इतने रौद्र रूप के साथ ये दोनों नदियां यहाँ पर बहती हैं, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पर आने में भी आपको डर लगेगा। दोस्तों अगर यहाँ के पौराणिक इतिहास की बात करूँ तो यहाँ पर कर्ण ने सूर्य भगवान की कठोर तपस्या की थी। उसके पश्चात सूर्य भगवान ने कर्ण को सुरक्षा कवच प्रदान किए थे और इसी कारण इसी स्थान का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। कर्णप्रयाग बहुत बड़ा बिजनेस हब है। उत्तराखंड के ज़्यादातर बिजनेस प्रतिष्ठान यहाँ पर मौजूद हैं। ऑटोमोबाइल या फिर इंडस्ट्री सभी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अभी तो यहाँ पर जो चारधाम रेल प्रोजेक्ट है उसका अंतिम रेलवे स्टेशन ही है कर्णप्रयाग, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट। और आने वाले कुछ ही सालों में कर्णप्रयाग उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण शहर बन जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए अंतिम रेलवे स्टेशन बन जाएगा तो यहाँ पर मैक्सिमम जो श्रद्धालु हैं, टूरिस्ट हैं, ऋषिकेश से डायरेक्टली यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा होटल्स, लॉज, रेस्टोरेंट सब कुछ मिलने वाले हैं। कि सबसे पहले आप इस संगम को देखिए। देखिए यहाँ पर हो रहा है संगम, बीच में हो रहा है संगम। इधर से आ रही है अलकनंदा, इधर से आ रही है पिंडारी नदी। देखिए यहाँ पर हो रहा है संगम, पवित्र संगम। आगे जाके जो पिंडारी नदी है वो विलुप्त हो जाती है और अलकनंदा आगे की ओर बहती है। बाकी इस घाट पर स्नान की बात करूं तो आप आराम से जाकर स्नान कर सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ यहाँ पर स्नान करें क्योंकि दोनों नदियों का जो बहाव है, वेग है, काफ़ी तेज रहता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर घाट बनाए गए हैं, लेकिन मानसून के समय ना ये पूरे तहस नहस हो जाते हैं। काफ़ी देख रेलिंग भी टूटी हुई हैं और आगे देखिए बीच टाइप में बना हुआ है। जितना भी रेत पहाड़ों से आया है ना, यहाँ पर कुछ चेतावनियाँ भी लिखी हुई हैं। घाट पर ही आपको गंगा माँ के दिव्य दर्शन हो जाएंगे। घाट पर ही आपको उमापति महादेव के दिव्य दर्शन होते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हम कर्णप्रयाग संगम, जो कि तीसरे नंबर का संगम था, उसमें दर्शन करने के पश्चात सफ़र में आगे बढ़ जाएंगे। आपको पूरे रास्ते में कई जगह लैंडस्लाइड जोन मिलेगा और धीरे धीरे सफ़र में सुंदर सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हुए और लगभग 32 किलोमीटर की यात्रा करने के पश्चात हम पहुंच जाएंगे अपने चौथे नंबर के प्रयाग, जो कि है रुद्रप्रयाग, जो कि उत्तराखंड का एक बड़ा जिला भी है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और केदारनाथ के चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलने वाली मंदाकिनी नदी का संगम होता है। अगर ऊंचाई की बात की जाए तो यह संगम 2260 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाने के लिए रास्ता यहीं से मिलता है। ये जो रास्ता है ये जा रहा है सीधा संगम पर, जो कि रुद्रप्रयाग संगम है। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी आपको गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, होम स्टे, जहाँ पर आप रुक सकते हैं। तो दोस्तों ये सीढ़ियाँ जा रही हैं संगम के लिए। देखिए सामने हो रहा है संगम, पवित्र संगम अलकनंदा और मंदाकिनी का। ये है रुद्रप्रयाग का पवित्र संगम। यहाँ पर आपको रुद्रनाथ जी महादेव के आपको दिव्य दर्शन हो जाएंगे। उसका रास्ता ऊपर से है, ऊपर से अभी हम आपको लेके चलेंगे। पहले मैं आपको लेकर चल रहा हूँ संगम पर, संगम से आपको दिव्य दर्शन कराता हूँ। संगम घाट पर जाने के लिए बहुत सी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। देखिए लगभग आपको 100 सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना पड़ेगा। और यहाँ हो रहा है पवित्र संगम। मानसून के समय में ना यहाँ तक चला जाता है, बिल्कुल ऊपर तक। तो दोस्तों ये हो रहा है पवित्र संगम अलकनंदा और मंदाकिनी का। अलकनंदा नदी आ रही है सतोपंथ ग्लेशियर से, जबकि ये मंदाकिनी नदी है ये आ रही है केदारनाथ के चोराबाड़ी ग्लेशियर से। देखिए दोनों का जल एकदम नीला और ट्रांसपेरेंट होकर रखा हुआ है।
घाट पर ही आपको पवित्र मंदिरों के भी दर्शन हो जाएंगे। देखिए मानसून में इतनी तबाही मचाई है, पूरे घाट देखिए तबाह हो गए हैं। और ये सभी प्रयागों का हाल है, क्योंकि यहाँ पर दो विशाल नदियों का संगम होता है। यहाँ के पौराणिक इतिहास की बात करें तो बताया जाता है कि यहाँ पर देव ऋषि नारद मुनि ने यहाँ पर भगवान शिव की तपस्या की थी, तब भगवान शिव ने यहाँ पर रुद्र के रूप में दर्शन दिए थे। देखिए यहाँ पर आपको परिवार सहित उनके दर्शन हो जाएंगे। देखिए चलिए दोस्तों, अभी हम चौथे नंबर के प्रयाग रुद्रप्रयाग में दर्शन करने के पश्चात अपने सफ़र में आगे की ओर बढ़ जाएंगे। सुंदर सुंदर दृश्य देखते हुए, मनमोहक दृश्य देखते हुए हम सफ़र में आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। आगे हमें धारी देवी के भी दिव्य दर्शन होंगे। धारी देवी चारों धामों की रक्षक देवी के नाम से जाना जाता है। जितने भी यात्री उत्तराखंड की 4 धाम की यात्रा पर आते हैं, सब के सब यात्री धारी देवी के दर्शन करने के पश्चात ही यात्रा में आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको भी इस स्थान पर जरूर दर्शन करने चाहिए। तो दोस्तों, दर्शन करने के पश्चात हम यात्रा में आगे बढ़ते हुए बीच में एक बड़ा शहर पड़ेगा श्रीनगर, उसको पार करते हुए लगभग 65 किलोमीटर की यात्रा करने के पश्चात हम पहुंच जाएंगे 5वें नंबर के प्रयाग और अपने लास्ट प्रयाग जो कि है देवप्रयाग। देवप्रयाग में ही अलकनंदा नदी भागीरथी नदी के साथ संगम करने के पश्चात माँ गंगा का निर्माण करती है। अगर ऊंचाई की बात की जाए तो देवप्रयाग संगम 2720 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो दोस्तों ये है एग्जैक्टली संगम पॉइंट। देखिए कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज पहुँचे हुए हैं। और इधर आप देखेंगे ये है माँ अलकनंदा, और उधर देखेंगे आप, उधर आ रही है माँ भागीरथी, और आगे बन रही है हमारी मोक्षदायिनी पवित्र माँ गंगा। यहीं से माँ गंगा का निर्माण होता है। इतना पवित्र संगम पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जितना पवित्र संगम यहाँ है। इधर आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी कितनी ऊंची ऊंची चट्टानों और कितनी विशाल विशाल चट्टानों के बीच से आ रही है। दोस्तों अगर इसके पौराणिक इतिहास की बात करूं तो कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान और अस्थि विसर्जन इसी स्थान पर किया था। और भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के पश्चात ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी। इसी स्थान पर आपको रघुनाथ मंदिर में भगवान श्री राम के दिव्य दर्शन होते हैं। आपको लेके चलेंगे रघुनाथ मंदिर में, भगवान श्री राम के दर्शन कराएंगे। बने रहना दोस्तों वीडियो में लास्ट तक, पूरी जानकारी देने वाले हैं। अभी हम आपको लेके चल रहे हैं मुख्य जो संगम पॉइंट है वहाँ पर लेके चल रहे हैं। यहाँ से आप देखिए प्लेटफॉर्म गिनिए कितने प्लेटफॉर्म है। एक प्लेटफॉर्म वो है जहाँ पर स्नान कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म उससे ऊपर है, एक प्लेटफॉर्म जो है 3रा नंबर का प्लेटफॉर्म है, 4थे नंबर का प्लेटफॉर्म जो है, 5वें नंबर का प्लेटफॉर्म ये है। और जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ देखिए यहाँ पर रेत आप देख सकते हैं। मानसून के समय अलकनंदा और भागीरथी का ऐसा रौद्र रूप हो जाता है, देखिए यहाँ तक आ जाती हैं और जितने भी प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं ये सभी डूब जाते हैं। और स्नान सिर्फ यहाँ पर होता है, देख सकते हैं इस घाट पर स्नान होता है। बाकी अभी आप देख सकते हैं लगभग 40 फुट नीचे हमारी मोक्षदायिनी माँ गंगा पहुँच चुकी है। तो दोस्तों ये थे 5 प्रयाग जहाँ पर संगम करती हैं हिमालय से निकलने वाली अमृतमयी जलधार, और हिमालय की इन्हीं अमृतमयी जलधारों से निर्माण होता है हमारी मोक्षदायिनी जीवनदायिनी माँ गंगा। चलिए दोस्तों अभी हम जान लेते हैं अगर आप भी पंचप्रयाग की यात्रा करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से 5 प्रयाग तक पहुँच सकते हैं। पंचप्रयाग की यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुंचना होगा। अगर आप हरिद्वार से 4 धाम की यात्रा पर आ रहे हैं तब भी आप पंचप्रयाग के आराम से दर्शन कर लेंगे। अगर आप बद्रीनाथ धाम के लिए भी आ रहे हैं तब भी आप आराम से पंचप्रयाग के दर्शन कर लेंगे। अगर आप स्पेशली पंचप्रयाग के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से बहुत सी ट्रैवल एजेंसियां मिल जाएंगी, वहां से अपने लिए गाड़ी हायर कर सकते हैं और आराम से पंचप्रयाग की यात्रा कर लेंगे। क्योंकि अगर आप पंचप्रयाग की यात्रा बस से करना चाहते हैं तो बस से पंचप्रयाग की यात्रा करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन अगर बात करूं मैं अपने पर्सनल व्हीकल की, अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से पंचप्रयाग की यात्रा करना चाहते हैं तो ये सबसे सुगम यात्रा होने वाली है, क्योंकि आप आराम से प्रत्येक जो संगम है, प्रत्येक प्रयाग है, उसको आराम से एक्सप्लोर कर लेंगे और आप अपने मन के हिसाब से चलते रहेंगे। तो अगर आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो दोस्तों ये थी पंचप्रयाग की कंप्लीट डिटेल। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि 2025 में बद्रीनाथ धाम आने वाले यात्री पंचप्रयाग के दर्शन जरूर करें। और ऐसे ही धार्मिक स्थानों की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें।